अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड ये है अरिहा का सेकेंड डे ऑफ स्कूल। तो जी बस आज इसका थोड़ा सा मूड ऑफ था कि मुझे स्कूल नहीं जाना पर आफ्टर अ वाइल थोड़ी बेहतर होगी थी जाने के लिए। पर यह हुआ कि स्कूल में जब मैं इसको ड्रॉप करने गई तो ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। स्कूल तो घर के बहुत करीब है, बस हमने टर्न लिया और हमारा स्कूल आ गया और फिर मैं इसको अंदर ड्रॉप करके आई। फिर जी काफ़ी मैं भी परेशान थी क्योंकि आज ये काफ़ी रो रही थी। बस उसके बाद टीचर ने मुझे वीडियो भेजी कि ये ठीक है। फिर जी अरम का नाश्ता बनाया। आज मैंने उसको थोड़ा सा स्लाइस जौन सा है वो एग के ऊपर डाल दिया था कि चलो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर अपने लिए थोड़ा सा चीज़ ऑमलेट बना रही थी। इसमें मैंने डाली है ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, सूखी मेथी और साथ नमक। और उसके बाद मैंने इसको थोड़े से ऑयल के बीच में डाल दिया और अब इसके ऊपर मैं हल्की सी चीज़ डाल के इसका रोल बना लूँगी। आज मैं थोड़ा रोल वाला चीज़ ऑमलेट बना रही थी। वैसे मैं पॉकेट वाला भी बनाती हूँ क्योंकि मैंने वेजीज़ ऐड नहीं की थी, इसलिए फिर मैंने पॉकेट वाला नहीं बनाया। मैंने कहा आज चलो ये वाला ट्राई करते हैं। तो जी बस इसको फिर मैंने पूरे पैन पे फैला लिया और उसके बाद मैंने इसके बीच में ये चीज़ डाल दी थी और फिर मैं इसका रोल बना रही थी इसको अंदर ही, ताकि वो हीट से मेल्ट हो जाएगी चीज़। चेडर चीज़ थी मेरे पास और ये लास्ट टर्न पे फिर मुझे फ़ोन साइड पे रखना पड़ा क्योंकि ये मेरे से टर्न हो नहीं रहा था। वैसे तो ये काफ़ी फ्लफ़ी सा बन रहा था पर जब मैंने इसको उतारा तो ये छोटा हो गया था। तो फिर मैंने उसी पैन के बीच में अपना टोस्ट गर्म कर लिया और मैंने उसके स्लाइस कर लिए और ये देखे कैसे मज़ेदार सी चीज़ बाहर निकली है। चाय तो मैंने पहले बना ली थी, इसलिए जोनसिया ने चाय की हालत ख़राब हो गई थी पीने से पहले। बस जी फिर हम गए अपने किचन गार्डन में। मुझे चाहिए थी जी ग्रीन चिलीज़। अब हम इस तरह करते हैं कि ज़्यादा नहीं उतारते क्योंकि जब एक दफ़ा उतार लो तो वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसमें फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो फिर काफ़ी दिन अब इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी होती हैं सबसे पहले बस वो उतार लेते हैं और जल्दी जल्दी हांडी में डाल लेते हैं। फिर मुझे लेमन भी लेना था। मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा था। ये यहाँ पे धूप थी पर जो सा है ना हवा भी ठंडी चल रही थी। एंड इग्नोर दैट लोटा, क्योंकि वो माली चाचा जो हैं वो उसको उठाते नहीं हैं, वहाँ से उसको स्टैंड पे लटका के चले जाते हैं कि वो उनको पानी देने में आसानी होगी। तो जी ये मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ उतारी थी और ये मेरी मदर इन लॉ ने कीमा भूनने के लिए रखा था। बस इसमें मैंने आलू डाले और वो डाल दिया। मसाला बना के मैंने बीच में डाली जी माश की दाल और माश की दाल के बीच में मैंने थोड़ा सा ऐड किया था क्रीम, मिल्क क्रीम, मलाई कुछ भी ऐड कर दें, उससे थोड़ा रिच टेक्सचर आता है। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और क्रीम ऐड कर दी थी। बाकी नमक मिर्च मसाले तो सेम है, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा अच्छा बनाना आता होगा। ये जी अपनी निंजा टेक्निक के साथ मैं 2 फ्राई एग्स इकट्ठे बना रही थी। ये बनाने में आजकल मुझे बड़ा मज़ा आता है। जब 2 एग्स मैं इकट्ठे बना रही होती तो मैं इसको ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ। फिर जी ये मैंने कीमा ड्राई हो गया था तो इसके बीच में फिर मैंने डाल दी थी आलू डाल दिए थे और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी और उसके बाद ये भी रेडी हो गया था। इसको भी ड्राई कर लिया था। बस मेरी दोनों हांडियाँ रेडी हो गई थी और फिर 1:30 बजे रिहा को लेने के लिए जाना था तो तब तक मैं फ़्री हो चुकी थी। फिर अरहम के साथ थोड़ा सा खेल रही थी क्योंकि आज खाना ज़्यादा ही जल्दी बना लिया था मैंने। तो आंटी भी किचन वगैरह क्लियर कर रही थी और बाकी स्वीपर वगैरह भी सफाई करने आए हुए थे। तो ये मुझे जो सा है ना ये अल्फ़ाबेट को खिला रहा था, कहता है खाओ इसको ईट करना है, इसको ईट करना है। चलो जी बस ये काम हो गया। उसके बाद किचन भी क्लियर हो गया था। फिर मैंने दूध फ्रिज में रखा और मैं बच्चों के लिए नूडल्स बनाने के लिए रखी थी। साथ मैंने प्याज काटे और इसमें मैंने नमक डाल के रख दिया। मैंने कहा चलो आज के मेन्यू के साथ नमक वाले प्याज अच्छे लगेंगे। तो जी ये था कीमा आलू, साथ ही माश की दाल। इसके ऊपर मैंने गार्लिक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और गरम मसाला ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था और साथ सब्ज़ मिर्चें थी और इसके ऊपर भी सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी और थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल किया था इसके ऊपर भी। और जी ये था हमारा लंच प्लस डिनर भी। हम एक ही दफ़ा खाना बनाते हैं, ज़रूरत पड़ जाए समटाइम्स तो दूसरी दफ़ा भी बना लिया जाता है, पर मोस्टली एक ही टाइम खाना बनता है। बस जी इसके बाद ये थे मैंने आज चटपटा वाले और चिकन वाले नूडल्स मिक्स करके बनाए थे और अब टाइम हो गया था जी अरिया को पिक करने का। तो जी अब हम वेट कर रहे थे यहाँ पे कि वो अंदर से आ जाए। फिर वो नहीं आई तो उसके दादा भी उसको अंदर लेने के लिए गए। बस घर आए फिर वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी घर आके और स्कूल से आके भी खुश थी और यहाँ पे भी देखें उसका मूड काफ़ी अच्छा है। काफ़ी मैडम बन के जा रही थी और जी मैं स्कूल से आ गई हूँ आज कलर्स वगैरह भी इसने किए तो काफ़ी खुश थी।
फिर जी टीचर ने आज होमवर्क भी दिया हुआ था इसको, तो अभी इसकी ग्रिप वगैरह इतनी अच्छी तो नहीं थी, तो मैं इसके साथ मेहनत कर रही थी कि इस पेंसिल को पकड़ो। तो ये इसने कुछ कलर्स खुद किए थे और ये कुछ पेन हाथ से पकड़ के इसको करवाया था। ये ऊपर वाला कलर इसने खुद किया था। इससे कलर नहीं सेलेक्ट हो रहे थे, कभी एक कलर उठा रही थी, कभी दूसरा कलर उठा रही थी। तो ये मेरे पास कलर्स पहले के पड़े हुए थे, मैं अभी घर वाला सेट लेके आई नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो टीचर देंगी जो इतनी उन्होंने स्टेशनरी ली है। पर जी नहीं, आपने घर के लिए तो अलग चीज़ें लेनी है। तो बस जी फिर मैं अब वीकेंड का वेट करूँगी कि मुझे कुछ 2-3 इसकी बुक्स वगैरह भी और लेनी है, तो वो और कुछ कॉपीज़ उन्होंने बोली हुई हैं और डायरी वगैरह वो मिसिंग है स्टेशनरी में से। तो जी ये अब मेरी बेटी कलर कर रही थी खुद से, मैं इसको कह रही थी कि इसको बाहर नहीं निकालना बॉक्स से, बॉक्स के अंदर जैसे मर्ज़ी कलर करो। फिर इसने मुझे कहा कि मुझे आप बेबी शार्क बना के दें, मैंने बेबी शार्क में कलर करना है। फिर मैंने कुछ टूटी फूटी बेबी शार्क इसको बना के दी जो उसको कुछ खास पसंद नहीं आई। अब कल जी डिफेंस डे था और उन्होंने कहा कि आर्मी के ड्रेस में भेजा। मैंने कहा मैं एक दिन में आर्मी का ड्रेस अरेंज नहीं कर सकती, मेरे पास पाकिस्तान वाली शर्ट पड़ी है, मैं वो पहना के भेज दूँ। मैंने कहा ठीक है जी, वेल एंड गुड, आप भेज दीजिएगा। बस फिर इसको मैंने रात को कपड़े वगैरह उसके रेडी कर दिए और ये उसको गिफ्ट के तौर पे मैंने एक स्टिकर निकाल के रखा था, ये उसका होमवर्क और उसके लिए चॉकलेट रखी थी और टीचर ने बैलून्स मंगवाए हुए थे, तो जी वो भी रखे। और बैलून का भी किस्सा बहुत लंबा हो गया था। जिस बच्चे को लेने के लिए भेजा वो इतनी दूर चला गया कि उसकी अम्मा उसके पीछे चली गई, तो जी वो भी एक बहुत बड़ा ड्रामा लगा रहा काफ़ी देर। तो बस इसके बाद मैंने बैग को बंद किया और फिर अरम को सुलाने की तैयारी की। बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।